राम राम। जय छत्तीसगढ़, जय माँ भारती। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी से निवेदन, आप सब सहयोग और समर्थन हमेशा की तरह आगे भी और आज भी देते रहिएगा। फिर से भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली लोकसभा चुनाव में। आप मेरा एक विश्लेषण सुनना। जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगभग 20 सीटों का डिक्लेयर करी थी लगभग 2.5-3 महीना पहले, तो उस समय मैं ये आकलन करते हुए कहा था कि जो कमजोर सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहले से लगभग 2.5 महीना पहले घोषित कर एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर बढ़ा दिया और ये सही रणनीति थी। और मैंने बिल्कुल कहा था कि इसका फायदा जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आप मेरे उस जब 20 टिकट का विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी टिकटों की, आप जरूर सुनिएगा, आपसे निवेदन है। आज फिर आप देखिए, आप हालांकि पहले घोषणा तो कांग्रेस को करना था, क्योंकि देखिए आप कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। विधानसभा आप हार चुके हैं, लोकसभा में आपकी रणनीति कहीं दिख नहीं रही है। राहुल गांधी जी अपने फर्स्ट क्लास शानदार जो अपने कभी ब्रेक करते हैं 5 दिन 4 दिन, जैसा भी उनकी यात्रा चल रही है, दुनिया भर की बातें हैं। और भारतीय जनता पार्टी 195 सीटों की घोषणा कर दी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर अमित शाह जी से लेकर राजनाथ सिंह जी से लेकर सी.वी. पाटिल, जो शायद पाटिल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के, और छत्तीसगढ़ की 11 सीट, मध्य प्रदेश, मतलब शानदार रणनीति बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में जो 11 सीटों की घोषणा हुई, वो प्रत्याशी पहली नज़र में कैसे हैं, आज उसका आकलन विश्लेषण करते हैं। देखिए, आप बस्तर से ही शुरुआत करते हैं। मैं हमेशा, मेरा बस्तर और सरगुजा बड़ा प्रिय एरिया है। महेश कश्यप जी, नया चेहरा, मीडिया पैनलिस्ट, पूर्व में सरपंच और एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष। देखिए आप, इनमें एक खूबी है कि ये पार्टी के रीति रिवाजों से पूर्ण रूप से वाकिफ हैं। और अभी आपको एक बात बता दूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ, खासकर बस्तर के आसपास की सीटों में, इतना इन्होंने जबरदस्त काम किया। और बड़े बड़े जो धाकड़ आपके चुनाव हारे, दीपक बैज से लेकर मोहन मरकाम जी से लेकर आपके जायसवाल जी जगदलपुर में, इनका बहुत बड़ा एक प्रयास था। ये भतरा आदिवासी आते हैं, बहुत अच्छा निर्णय है, साफ सुथरा चेहरा, नया चेहरा। मैं समय मिलेगा तो मैं कांग्रेस के भी बारे में बताऊंगा। उसके बाद अब आइए कांकेर की सीट, बड़ी टफ सीट है। देखिए, बस्तर की दोनों सीट बीजेपी के लिए उतनी आसान नहीं है जितना अन्य छत्तीसगढ़ की सीटें हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको बस्तर से दीपक बैज जी या लखेश्वर बघेल जी आपको लड़ते हुए मिले, या युवा नेता में हरीश लखमा जी। कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में मैं बता चुका हूँ। कांकेर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टफ सीट है। ये पिछला चुनाव भी ये मुश्किल से 5-7 हजार वोट से जीते थे। फिर किनको उतारा? ये भोजराम नाग जी, चूंकि कांकेर जिला गौड़ आदिवासी इलाका बहुल है, इसमें बालोद जिला की सीट आती है, धमतरी जिला की एक सीट आती है। बड़ा शानदार चुनाव होगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। ये एक सनातनी व्यक्ति है, बड़ा भक्तिमय और पूजा पाठ, लोगों का एक प्रकार से भक्ति के माध्यम से लोगों की सेवा करना। एमएलए थे, ये बाई इलेक्शन में शायद जीते थे 2014 में, और इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। बाद में इनकी टिकट कट गई, लेकिन एक समर्पित नेता और पार्टी के विचारधारा के प्रति समर्पित। और आप समझिए, आप ये जो नाग समाज, जो नाग सरनेम लिखते हैं, इनका ताल्लुकात महाराष्ट्र से भी लगा हुआ है। इन लोगों की रिश्तेदारी नातेदारी जो गढ़चिरौली महाराष्ट्र का हिस्सा है, उसमें भी शानदार है। अब ये देखते हैं
कि कांकेर जिला से फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, क्या उनके मुकाबले बालोद जिला से अनिला भेड़िया जी या इन्हीं के बाजू से सावित्री मंडावी जी आती हैं क्या, कि पुराने कैंडिडेट वीरेश ठाकुर जी जो कम वोट से हारे कांग्रेस से। अब उसके बाद अब आई है राजनांदगांव सीट, संतोष पांडे जी को रिपीट किया गया। कई लोग समझते होंगे कि इनको रिपीट क्यों किया गया, आपको बताऊं मैं, बहुत सक्रिय थे इन्होंने लोकसभा में, इतना शानदार अपने क्षेत्र की आवाजें उठाई, खासकर जो आपका राजनांदगांव होते हुए जो हैदराबाद रोड बन रहा है उसको स्वीकृत कराना, इनके ऐसे ऐसे काम हैं, आप ऑल इंडिया रेडियो में सुनना इनके बारे में, बड़ा शानदार इन्होंने विकास कार्य की गाथा गई। और उसके बाद मानस मर्मज्ञ हैं ये, पूरी तरह से गांव गांव में इनकी पहचान, एक रामचरित तुलसीदास जी की रामचरितमानस के दोहा और चौपाई की व्याख्या करना, बहुत सक्रिय थे और इनकी सक्रियता का लाभ इनको मिला संतोष पांडे जी को। यहाँ पर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी दलेश्वर साहू या छन्नी साहू या यशोदा वर्मा लोधी समाज से उतार सकती है। अब आप आइए दुर्ग से, बिल्कुल मैं आप मेरा सुनना, कांग्रेस के प्रत्याशी पहले जो बोला था विजय बघेल जी को मिलना तय है, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, नगर पालिका चौरौदा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़ी दमदारी से चुनाव लड़े, बहुत ही कर्मठ नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, कार्यकर्ताओं के नेता हैं, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं, जूझते हैं और आज फिर से वो टिकट पाने में कामयाब हुए संतोष पांडे जी, विजय बघेल जी। और उसके बाद आप आ जाइए रायपुर को मैं बाद में बताता हूं, महासमुंद। देखिए आप, महासमुंद सीट सरायपाली से लेकर बसना से किससे जुड़ा हुआ है आपका, जांजगीर लोकसभा से, और जांजगीर लोकसभा किससे जुड़ा हुआ है, कोरबा लोकसभा से। अब ध्यान रखना आप, कोरबा बहुत कठिन, शायद महंत जी या जयसिंह अग्रवाल जी लड़ें, आप देखते जाना, या ज्योत्सना महंत जी लड़ेंगी। उसके बाद आप आ जाइए जांजगीर 8 सीट विधानसभा में कांग्रेस जीत चुकी है, यहाँ पे भी शिव डहरिया जी लड़ सकते हैं या कोई और दमदार चेहरा, या भारद्वाज जी के परिवार से, या शोभना हरवंश जी जो एमएलए वो लड़ सकती हैं। लेकिन जांजगीर की 8 सीट एमएलए होने के बाद यहाँ से भी महिला, देखिए आप, कोरबा में महिला, कोरबा से जुड़ी हुई जांजगीर महिला, और जांजगीर से जुड़ी हुई महासमुंद सीट, महासमुंद, जांजगीर और कोरबा तीनों में महिला प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। रूप कुमारी चौधरी जी बसना से विधायक थी, इनको टिकट नहीं दिया गया, जिला अध्यक्ष हैं भाजपा की, तेज तर्रार महिला है। देखिए बीजेपी ने यहाँ पे एक नया एक्सपेरिमेंट किया, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये अघरिया समाज का है। अघरिया समाज बहुत ताकतवर है। देखिए आप, एक बिहारी लाल पटेल हुआ करते थे, विद्यालय के करीबी, बड़े दमदार नेता थे, और भी अन्य नेता हुए हैं आपके। तो आप देखिए आप, अघरिया समाज ये ताकतवर किसी से जुड़ा हुआ एक समाज है, जैसे पटेल समाज गुजरात में, ओकालिंगा और लिंगायत आपका कर्नाटक में, उसी तरह से अघरिया समाज छत्तीसगढ़ में बहुत ताकतवर समाज है। भले ये अन्य खेती किसानी से जुड़े जो समाज हैं उनसे इनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन इतना प्रभाव है इनका, तो अघरिया को टिकट दिया गया। जबकि यहाँ से साहू जी, चुन्नीलाल साहू जी एमएलए सांसद थे, उनकी टिकट काटी गई। जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने बैकवर्ड में एक कुर्मी को उतारा, एक अघरिया को उतारा, उसके बाद एक साहू को उतारा। देखिए आप, क्या शानदार कैलकुलेशन। गोंड, देखिए आप, अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे गोंड समाज के एक व्यक्ति को राज परिवार, रायगढ़ के राज परिवार आपका, जिनके पिताजी 25-27 साल एमएलए थे, कुंवर सुरेंद्र सिंह जी, जो आपके रायगढ़ घराने से थे, गोंड समाज के राजा हैं, उनको पहले ही राज्यसभा में भेजकर कंवर समाज के ऊपर जबरदस्त दांव खेला। मैं आते जाता हूं तो रूप कुमारी चौधरी जी जिला अध्यक्ष हैं, दमदार नेता हैं, तेज तर्रार महिला है, उनको टिकट मिला। अब आ जाइए जांजगीर में, बड़ा अप्रत्याशित घोषणा भारतीय जनता पार्टी का। ये महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं कमलेश जांगड़े जी, प्रभावशील नेत्री है, 2 बार सरपंच रही हैं, और इनकी वाक्पटुता और जुझारूपन के कारण और पार्टी के प्रति समर्पण के कारण इनको टिकट मिला है। देखिए अब कोई ना कोई कारण है। महेश कश्यप जी, भोजराज नाग जी,
ये दोनों धर्मांतरण के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ते हैं, क्योंकि बस्तर में धर्मांतरण बहुत बड़ा इशू है। ये मैं विधानसभा में बोला था और ये भी बोला था कि धर्मांतरण के इशू के कारण बस्तर में भूपेश बघेल की सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। आज बस्तर बहुत बड़ा ये धर्मांतरण, जो लालच के आधार पर धर्मांतरण किया जाता है, बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद कमलेश जांगड़े जी को शानदार टिकट मिली, ये भी एक तेज तर्रार महिला है, महिला की फायदा मिलेगा इनको। अब उसके बाद अब आ जाइए कोरबा में। जिस दिन राज्यसभा में सरोज पांडे जी को नहीं भेजा गया, हालांकि मैं कई जगह व्हाट्सएप में लिखा था कि कोरबा से सरोज पांडे जी और आपके जो लोग पूछते थे दुर्ग से विजय बघेल जी की टिकट मिलेगी। सरोज पांडे जी को लड़ाने का क्या कारण है कोरबा से? देखिए आप, कोरबा को मिनी भारत बोला जाता है। यहाँ पे देश भर के लोग हैं, इसमें यूपी बिहार के भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं, और वैसे भी 2 बार से कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीत रही है, महंत परिवार यहाँ से चुनाव जीत रहा है। और सरोज पांडे महापौर से लेकर एमएलए से लेकर सांसद से लेकर और देश की राजनीति में छाई हुई हैं, तेज तर्रार महिला है, कहीं कोई दो राय नहीं है इनकी क्वालिटी पे, इनकी योग्यता पे। ये दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और मेरे को लगता है कि पहली बार पिछले 10 सालों में अब महंत परिवार को या जयसिंह अग्रवाल जो भी लड़ता है उनको शानदार मुकाबला करने को मिलेगा। साहू समाज को टिकट देना था, तोखन साहू जी चूंकि लोरमी के नेता हैं, प्रभावशील नेता हैं, अरुण साहू जी उनको रिप्लेस किए, तो अरुण साहू जी के मदद से तोखन साहू जी जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, अभी पूर्व में एमएलए थे लोरमी से, उनको एक साहू समाज को टिकट देना था। तो अरुण साहू जी के प्रयास से ये टिकट तोखन साहू जी को मिली। बड़े योग्य हैं, मिलनसार हैं और इनका बिलासपुर की छात्र राजनीति में भी अच्छा पकड़ है, सही फैसला है। जिस प्रकार से बस्तर की दोनों सीट में किरण देव जी और केदार कश्यप जी की भूमिका थी, उसी तरह से बिलासपुर में आपके अरुण साहू जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब आइए आप रायगढ़। रायगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कंवर समाज के ऊपर दांव खेला है। ये कंवर आदिवासी समाज है, आप जानते हैं, आप सीएम भी कंवर हैं और आपके चिंतामणि महाराज भी कंवर समाज से हैं। गहिरा गुरु जी के बेटा हैं चिंतामणि जी, ये एक ऐसे व्यक्ति जो लुंड्रा से भी एमएलए थे और सामरी से भी एमएलए थे। इनका प्रभाव जसपुर में भी है। देखिए आप, जसपुर का फायदा आपके राधेश्याम राठिया को मिलेगा, ये भी कंवर समाज से हैं। कंवर समाज का प्रभाव आपका रायगढ़ और सरगुजा दोनों लोकसभा में है, बहुत प्रभाव है। इनको मानने वाले, इनके आश्रम को चाहने वाले लोग, और वैसे भी चिंतामणि महाराज की जब टिकट कटी कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई में और इन्होंने जब भाजपा ज्वाइन किया, तो लगभग ये तय था कि चिंतामणि जी या उनके भाई रायगढ़ से ज्ञान बिहारी जी चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं कोई दो राय नहीं है इसमें। सीएम साहब का सवाल ही नहीं है, उनको यहाँ से सांसद रह चुके हैं और उनके बड़े करीबी हैं राधेश्याम राठिया जी, बड़े लोकप्रिय नेता हैं और शानदार पदाधिकारी रहे, पार्टी में पदाधिकारी रहे, पंचायती राज में पदाधिकारी रहे। दोनों सीट मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा लड़ेगी, शानदार तरीके से लड़ेगी। सरोज पांडे जी को जानबूझकर शानदार लोकसभा कोरबा से लड़ाया गया। यहाँ पर बहुत ताकत से चुनाव लड़ने की जरूरत है, जिस प्रकार से कांकेर में, जिस प्रकार से महासमुंद में, जिस प्रकार से जांजगीर में। अब आ जाइए रायपुर सीट से बृजमोहन अग्रवाल जी। देखिए आप, कई लोग बोल रहे हैं, आपको मैं बताता हूं कि बृजमोहन अग्रवाल जी का कद को छोटा किया गया, बृजमोहन अग्रवाल जी को स्टेट पॉलिटिक्स से अलग कर दिया गया। मैं आपको बताऊं, मेरे को नहीं लगता। बृजमोहन अग्रवाल जी पिछली बार भी चाहते थे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ें, क्योंकि 1990 से वो एमएलए हैं, लगातार शासन में मंत्री एमएलए कभी हारे नहीं चुनाव। छात्र राजनीति को आप छोड़ दीजिए, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद आज तक वो नहीं हारे। और ऐसी परिस्थितियां राज्य में बनी जब नए नए युवा लड़के, नए नए नेता, नए नए भाजपा के कार्यकर्ता आज एक प्रकार से सत्ता और संगठन में इतने ऊपर पहुंच गए, जहां पर मेरे को लगता है बृजमोहन अग्रवाल जी स्टेट पॉलिटिक्स में अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहे थे। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा आकलन विश्लेषण है कि बृजमोहन अग्रवाल जी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा में शायद बृजमोहन जी लीड बनाने के लिए लड़ेंगे,
जिस प्रकार विजय बघेल जी 3.5 लाख के आसपास से जीते थे, इसी प्रकार से रायपुर की भी सीट जीते थे। सुनील सोनी जी को उनकी निष्क्रियता का उनको नुकसान उठाना पड़ा और क्षेत्र में आज भी उनको कोई नहीं पहचानता। ये आम आदमी के बीच में इन्होंने अपनी पहचान नहीं पाई। फिर बृजमोहन अग्रवाल जी का अपना एक फैक्टर आ गया। मैं आपको दावे के साथ आज के विश्लेषण में बोल सकता हूं कि बृजमोहन अग्रवाल जी की अपनी चॉइस है, वो अपने चॉइस से सेंट्रल में जा रहे हैं और राज्य की राजनीति को कर चुके। हर एक समझदार व्यक्ति, एक समझदार नेता को बिल्कुल इसी तरह का सोच रखना चाहिए, इसी तरह का विचार रखना चाहिए कि अपनी प्रतिभा का, अपने राजनीति का। देखिए, बृजमोहन जी व्यक्तिगत संबंधों के लिए जाने जाते हैं और व्यक्तिगत संबंधों के नाते वो शानदार लोकप्रियता से चुनाव लड़े और जीतते रहे। ये शानदार उनकी नई पारी होगी। शायद आप बोलिए कि क्या आखिरी पारी हो सकती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं डंके के चोट पे बोलता हूं, कोई उनको उनका कद छोटा नहीं किया गया है, उनको बेमन से नहीं भेजा गया है। बृजमोहन अग्रवाल जी खुद चाहते थे कि वो सेंट्रल की पॉलिटिक्स में जाए। इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1.5 महीना पहले प्रत्याशी की घोषणा करके 195 सीटों, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में एक प्रकार से बढ़त बना ली कांग्रेस के ऊपर। अब कांग्रेस शायद हो सकता है महासमुंद में 100 प्रत्याशी उतारे। रायपुर में शायद मैं हमेशा बोलता हूं कि भूपेश बघेल को लड़ाइए रायपुर से, मैं हमेशा बोलता हूं। अब देखिए होता क्या है, क्या स्थिति बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे प्रत्याशी उतारे, कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आज संक्षिप्त में इतना बोल सकता हूं कि मेरे को लगता है कि इस बार 9-2 नहीं होगा, शायद 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। आप कमेंट्स करके बताइएगा, मैं और बताऊंगा कौन कितने मतों से जीत सकता है, क्या स्थिति है। लेकिन ये संक्षिप्त आकलन है, आप बताइएगा कमेंट्स करके कि कहां पे लड़ाई भी। तो चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं आए, इसलिए अंतिम ये मेरा आकलन नहीं है, अंतिम विश्लेषण नहीं है। जैसे सरगुजा में शशि सिंह जी लड़ेंगे, तुलेश्वर की बेटी है। आपके रायगढ़ से जयमाला दी, वो भी राज परिवार की है, मेनका सिंह का नाम चल रहा है। मैं तो बोलता था कि अमरजीत भगत को लड़ाओ, आपका जय सिंह अग्रवाल जी को लड़ाओ, सबको लड़ाना चाहिए। जो 5 साल बड़े बटल श्रीवास्तव जी को बिलासपुर से लड़ाओ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति, रणनीति की सराहना करता हूं और मेरे को लगता है कि 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। अंतिम विश्लेषण आकलन मैं कुछ दिन बाद और करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।